वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियम विजन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था आईकॉम, और आईकॉम में हमने डिस्कस किया था नेशनल कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी, रीजनल अलायंस। आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको अपडेट मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस की। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन से उस पहले पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को आप कंटिन्यू करें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट आईकॉम इंटरनेशनल कमिटी। तो फर्स्ट कमिटी इज कामोक। कामोक means International Committee for Collection and Activities of Museum Cities. Second one is ICAMT, International Committee for Architectural and Museum Technique. ये सब याद करने की एक टेक्निक है। आप जो है कैसे याद करना है, आपको IAMT, ए से आर्किटेक्चरल, एम से म्यूजियम्स और टी से टेक्निक, ऐसे याद करना है। और थर्ड वन इज कोमकोल, इंटरनेशनल कमेटी फॉर कलेक्शन। वही चीज़ यहाँ पर भी है आपकी, कोल्स और कोलेक्शन। कॉम कोल, COM कमिटी, और कलेक्शन का COL। ICOM CC, इंटरनेशनल कमेटी फॉर कंजर्वेशन। ये आपकी कंजर्वेशन कमेटी फॉर कंजर्वेशन। एवीकॉम, ये आपका हो गया इंटरनेशनल कमेटी फॉर ऑडियो विजुअल न्यू टेक्नोलॉजीज और एंड सोशल मीडिया। AV, ए से ऑडियो, VI से विजुअल, ऑडियो विजुअल, दिस वन। CIDOC सभी जानते हैं, इंटरनेशनल कमेटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सेसा, इंटरनेशनल कमेटी फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एक्शन। CPEG, इंटरनेशनल कमेटी फॉर इजिप्टोलॉजी। ICEE, इंटरनेशनल कमेटी फॉर एग्जीबिशन एक्सचेंज। E से एग्जीबिशन और E से एक्सचेंज। डेमहिस्ट, इंटरनेशनल कमेटी फॉर हिस्टोरिक हाउस, हिस्ट्री से हिस्टोरी। ICLCM, इंटरनेशनल कमेटी फॉर लिटरेरी एंड कंपोजर म्यूजियम। MPR, इंटरनेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये है आपका MPR, M से मार्केटिंग, P से पब्लिक, R से रिलेशन। ICMEMO, इंटरनेशनल कमेटी फॉर मेमोरियल म्यूजियम्स in remembrance of the victims of public crimes. ICOMON, International Committee for Money and Banking Museum. मोनी, मोन और मनी के MON लिया गया है। इंटरनेशनल कमिटी से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, तो उसको आप कमेंट ज़रूर करें। ICOFOM, इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियोलॉजी। इंटरकॉम, इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम मैनेजमेंट। ICMS, इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम सिक्योरिटी। ICMAH, इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अभी तक आप देख रहे थे हम इंटरनेशनल कमेटी बस पढ़ रहे थे। म्यूजियम सिक्योरिटी की इंटरनेशनल कमेटी, म्यूजियम मैनेजमेंट की इंटरनेशनल कमेटी, म्यूजियोलॉजी की इंटरनेशनल कमेटी। अब यहाँ पे क्या है, म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इनकी एक इंटरनेशनल कमेटी है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम्स एंड इंटरनेशनल म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री। आगे देखिए, इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री हिस्ट्री। ओके,
कॉस्ट्यूम, इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, यानी कि कॉस्ट्यूम के जो म्यूजियम है या कॉस्ट्यूम के जो कलेक्शन वाले म्यूजियम्स हैं उनकी एक इंटरनेशनल कमिटी को हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ डेकोरेटिव आर्ट, DAD से डेकोरेटिव आर्ट्स एंड डिजाइन, DAD डेकोरेटिव आर्ट एंड डिजाइन। ICME इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ इथनोग्राफी, इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, FA से फाइन आर्ट्स। ग्लास, इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ ग्लास। सिमसिम, खुल जा सिमसिम, इससे याद करिए सिमसिम का क्या है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिक। नेटहिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, NAT से नेट यानी नेचुरल और HIST हिस्ट्री। सीमूसेट, इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम्स एंड कलेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ICR, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रीजनल म्यूजियम। अब यहाँ पे म्यूजियम्स एंड कलेक्शन खत्म, अब फिर यहाँ से शुरू हो गया इंटरनेशनल कमिटी फॉर रीजनल म्यूजियम। UMAC, इंटरनेशनल कमिटी फॉर यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स एंड कलेक्शन। ICTOP या ICTOP, इंटरनेशनल कमिटी फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। DRMC, अब ये इंपॉर्टेंट, यही चीज ये दो 31 एंड 32, ये जो दो हैं ये आपकी अभी रिसेंटली आईकॉम ने इनको इंटरनेशनल कमेटी में शामिल किया है। तो DRMC ये इंपॉर्टेंट है, DRMC और IC एथिक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये अभी इन पे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं UGC नेट में। हो सकता है कि आने वाले पेपर्स में या आने वाले साइकिल में, जैसे दिसंबर 2020 की साइकिल अभी मई में होगी, फिर जून 2021 की साइकिल, दिसंबर 2021 की साइकिल, तो इन तीनों पेपर में जो है हो सकता है किसी में ये दोनों जो इंटरनेशनल कमेटी अभी शामिल हुई हैं, अभी इन पे क्वेश्चन ही पुटअप हुए हैं, तो हो सकता है इन दोनों को शामिल किया जाए और इनसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए इन दोनों को याद करना, DRMC इंटरनेशनल कमिटी फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट म्यूजियम और IC एथिक्स यानी कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर एथिकल डायलेमास। और DRMC ये इंटरनेशनल कमिटी है, लेकिन आगे भी इसके बारे में है, वो आप थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस देखिएगा, क्या है दोनों में डिफरेंस DRMC में, यहाँ की DRMC में और वहाँ की आगे जो आएगी DRMC, उसमें दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या है। तो ये थी आपकी 32 इंटरनेशनल कमिटी। अब हम रीजनल अलायंस पढ़ेंगे। तो बताया था पहले ही कि 6 रीजनल अलायंस हैं। नंबर 1 आईकॉम अरब, यानी कि आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ अरब कंट्रीज। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनका एक रीजन है और एक कंट्रीज हैं उनका एक रीजन है, और इनको जो है मिला करके एक रीजनल अलायंस बना है अरब कंट्री को मिला करके, और इस रीजनल अलायंस का जो नेम रखा गया आईकॉम में, इसको आईकॉम अरब के नाम से रखा गया है। दूसरा है आईकॉम एस्पेक, यानी कि आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज। आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज, AS से एशिया, PA से पैसिफिक और C से कंट्री। थर्ड वन इज आईकॉम यूरोप, यानी कि आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आईकॉम LAC, यानी कि आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज। आईकॉम SEE, आईकॉम SEE साउथ ईस्ट यूरोप, यानी कि आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट यूरोप। आईकॉम CIMAO,
आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इंडिया किस में आएगा, तो इंडिया आपका आएगा आईकॉम एस्पेक में, आईकॉम एस्पेक में आएगा। एशिया पैसिफिक कंट्रीज है ना, जो एशिया है पैसिफिक कंट्रीज में इंडिया आ सकता है, आएगा। इंडिया है, पाकिस्तान है, जितने भी ये आईकॉम इंडिया मैंने बताया था, नेशनल कमेटी आईकॉम इंडिया, तो इस तरह की जो भी नेशनल कमेटी है, ये सारी कमिटीज को एक रीजनल अलायंस बना दिया गया है। तो यही रीजनल अलायंस आपकी आईकॉम एस्पेक है, जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज के हैं। अरब कंट्रीज की आईकॉम अरब है, यूरोपियन कंट्रीज की आईकॉम यूरोप है, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज की जो रीजनल अलायंस है वो आईकॉम LAC है। देन आईकॉम स्टैंडिंग कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी पढ़ लिया, रीजनल अलायंस पढ़ा, और अब है आईकॉम स्टैंडिंग कमेटी। ये समझ लीजिए एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव है, MDPP। और ये टोटल 8 स्टैंडिंग कमेटी है, टोटल 8 स्टैंडिंग कमेटी। टोटल 8 स्टैंडिंग कमेटी है। कमिटी फॉर म्यूजियम डेफिनेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल, ये है MDPP। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है आईकॉम की, और ये कमेटी क्या देखती है, म्यूजियम की डेफिनेशन, उसके प्रोस्पेक्ट्स और उसकी पोटेंशियल। DRMC अभी मैंने आपको बताया था इस इंटरनेशनल कमेटी में, फिर यहाँ पे DRMC स्टैंडिंग कमेटी में भी आ गया। वहां पे क्या था, वहां पे था डिजास्टर रेजिलियंट, और यहाँ पे है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। यही डिफरेंस है दोनों में, वहां पे डिजास्टर रेसिलियंट था और यहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। इथकॉम, यानी कि जो आईकॉम की एथिकल कमेटी है उसको हम इथकॉम कहते हैं, ये सारे एथिक्स को देखती हैं। FIREC फाइनेंस एंड रिसोर्स कमेटी है। LEAC लीगल अफेयर कमेटी, यानी कि जो भी लीगल चीजें होती हैं वो सारी ये LEAC स्टैंडिंग कमेटी देखती है। NEC नॉमिनेशन एंड इलेक्शन कमेटी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं आईकॉम के, वो कैसे होते हैं, उनका इलेक्शन होता है। तो यही जो NEC है स्टैंडिंग कमेटी, ये आईकॉम में इलेक्शन और नॉमिनेशन को देखती है। SAREC स्ट्रेटेजिक एलोकेशन रिव्यू कमेटी, और लास्ट वन इज SPC स्ट्रेटेजिक प्लान कमेटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।